हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डी केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने आपको बैंड थ्योरी डिस्कस की थी, उसमें आपको बताया था कि जो बैंड थ्योरी है या फिर आपके जो आपकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बेसिस पर टाइप ऑफ सॉलिड्स क्या होते हैं। ठीक है, तीन आपके बताए थे हमने, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर एंड इंसुलेटर। ये आपके टाइप ऑफ सॉलिड्स थे ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आज हम सेमी कंडक्टर्स को डिस्कस करेंगे। हमने प्रीवियस वीडियो में आपका बैंड स्ट्रक्चर बनाना भी बताया था कि जो मेटल्स हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ मेटल जिनमें पार्शियली फील्डेड होता है वैलेंसी सेल, जिनमें कम्प्लीटली फील्डेड होता है, उनका जो बैंड स्ट्रक्चर है वो कैसे बनाते हैं, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। किया था। तो ये आपका जो आज का वीडियो है इसमें हम केवल सेमी कंडक्टर्स डिस्कस करने वाले हैं। तो देखते हैं, जैसा कि प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पर आप जानते हैं कि जो आपका सेमी कंडक्टर है वो क्या होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, जो सेमी कंडक्टर है वो आपके ऐसे सॉलिड्स हैं जो कि मेटल एंड नॉन मेटल्स के बीच की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी शो करते हैं। यहाँ पे मेंशन भी किया है, सेवरल सॉलिड्स हैव इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। देखिए, नॉन मेटल बोलिए या फिर उसको इंसुलेटर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह के जो भी आपके सॉलिड हैं वो सब आपके सेमी कंडक्टर बोले जाते हैं। और सेमी कंडक्टर में हमने प्रीवियस वीडियो में आपको ये बताया था कि उसमें जो बैंड थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग जो आपके बैंड्स बनते हैं, एक आपका वैलेंस बैंड होता है, दूसरा आपका कंडक्शन बैंड होता है। वैलेंस बैंड आपका वो पार्ट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, यानी कि जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और कंडक्शन बैंड जो होता है वो उसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। तो ये जो आपके दो बैंड हैं, इनके बीच में एक स्मॉल एनर्जी गैप होता है जिसे हम फॉरबिडन जोन भी बोलते थे। तो वो जो आपका स्मॉल एनर्जी गैप है उसको क्रॉस करना रहता है इलेक्ट्रॉन को जब कंडक्टिविटी शो करता है। तो यहाँ पर ये जो आपके सेमी कंडक्टर हैं इसमें स्मॉल गैप होता है कंडक्शन बैंड एंड वैलेंसी बैंड के बीच में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जंप करते हैं। जो आपका बैलेंस बैंड है उसको वैलेंस बैंड से जंप करते हैं कंडक्शन बैंड तक, और उनके बीच में जो आपका ये प्रोसेस होता है जंपिंग का, ये अगर बहुत फास्ट होता है तो जो आपका सेमी कंडक्टर है वो बहुत ही फास्ट इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। यानी कि जो कंडक्टिविटी है वो उस प्रोसेस पर डिपेंड करती है कि कितनी फास्टली इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में पहुंच रहा है। तो यहाँ पर होता क्या है, जो आपके सेमी कंडक्टर हैं उनको टेम्परेचर देना पड़ता है, यानी कि उनको थोड़ा सा एनर्जी देनी पड़ती है, हीट एनर्जी देनी पड़ती है। जैसे ही जो आपका सेमी कंडक्टर क्रिस्टल होता है उसको जैसे ही हीट सप्लाई करते हैं वैसे ही क्या होता है, जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड हो जाता है। और जो एनर्जी गैप की हम बात कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं ये आपका कंडक्शन बैंड है, इसको हम सी से दिखा रहे हैं, और ये आपका, इसको हम शेड किए दे रहे हैं, ये आपका वैलेंस बैंड है। इसके बीच में जो एनर्जी गैप है इसमें होगा क्या, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पर हम इनको मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जंप करके जब जाते हैं तो वो आपका सर्किट कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर जब क्रिस्टल को हम टेम्परेचर सप्लाई करते हैं, हीट सप्लाई करते हैं, एनर्जी सप्लाई करते हैं, तो क्या होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ से बहुत जल्दी कंडक्शन बैंड तक पहुंच जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने लगती है। तो इस तरह से ये होता है। अब देखिए, बात ये भी है इसमें कि मेटल्स के कंपैरिजन सेमी कंडक्टर आपके बेटर माने जाते हैं। क्यों बेटर माने जाते हैं आपको बता दें, क्योंकि जो सेमी कंडक्टर्स हैं वो हाई टेम्परेचर पर अच्छी कंडक्टिविटी शो करते हैं, बेटर कंडक्टर हैं। बट जो आपके मेटल्स होते हैं वो हाई टेम्परेचर पर पुअर कंडक्टर होते हैं, यानी कि वो कंडक्टिविटी शो करते हैं। तो यहाँ पर इसका रीज़न भी आप जान लीजिए। देखिए, इसमें एक एनालॉजिकल रीजन आपको देते हैं कि कंडक्टर्स में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो हाई टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी अच्छी शो करते हैं। देखिए, कंडक्शन जो आपका सेमी कंडक्टर है उसमें कंडक्शन बैंड और एनर्जी और जो आपका वैलेंस बैंड है उसके बीच में एक स्मॉल गैप होता है। बट जो आपका मेटल है उसमें कोई गैप नहीं होता, उसमें कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं, चिपके हुए होते हैं, उनके बीच में कोई गैप नहीं होता। तो जैसे ही मेटल्स को हम हीट सप्लाई करते हैं, टेम्परेचर उसका बढ़ाते हैं, तो वैसे ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होते हैं, बट उनके बीच में गैप नहीं होने की वजह से वो जो एनर्जी होती है, उनके जो कर्नल्स होते हैं उनमें ट्रैफिक प्रॉब्लम आ जाती है। जो इलेक्ट्रॉन्स का पाथ होता है उसमें ट्रैफिक प्रॉब्लम आ जाती है, एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं, तो उसमें क्या होता है, कोलिजन्स होने लगता है, जिसकी वजह से
जो आपका इलेक्ट्रॉन का स्पीड है वो स्लो हो जाता है और इसका रिजल्ट क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। जबकि आपका जो सेमीकंडक्टर है इसमें क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पे, इसमें एक बीच में गैप होता है। इस गैप को कंप्लीट करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो जैसे ही हम हीट सप्लाई करते हैं क्रिस्टल को, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को, तो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, उस हीट को गेन करके अपने आप को एक्साइटेड कर लेता है और फिर उस एनर्जी का यूज करता है इस एनर्जी गैप को कवर करने में, इस एनर्जी गैप को जंप करने में। ठीक है, तो यहाँ पर इतना ट्रैफिक प्रॉब्लम नहीं होता है हाई टेम्परेचर पर। बट जो आपका मेटल्स है, मेटल्स के केस में जो आपका बैंड स्ट्रक्चर होता है उसमें कोई गैप नहीं होता है बीच में, इस वजह से वहाँ ट्रैफिक प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर्स इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर बिकॉज मोर इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंसी बैंड कैन जंप टू द कंडक्शन बैंड। यानी कि टेम्परेचर जैसे ही बढ़ता है उसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वैलेंसी बैंड के, वो और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन यानी कि ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, जंप करके पहुँचते हैं कंडक्शन बैंड तक, जो कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बढ़ने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट जो है इसमें एक नंबर का क्वेश्चन भी बनता है। अब देखिए जो एग्जाम्पल हैं जो आपके सेमी कंडक्टर एलिमेंट्स हैं उनकी मैं चर्चा कर लेता हूँ। देखिए सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, ये आपके ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनमें मेटल्स एंड नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। यानी कि ये जो आपके एलिमेंट्स हैं जर्मेनियम एंड सिलिकॉन, ये दोनों क्या करते हैं, मेटल एंड नॉन मेटल के बीच की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो करते हैं। यहाँ पर ऊपर जैसा कि मेंशन किया था, इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी इंटरमीडिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल। तो ये जो आपका है इस तरह से होता है, ध्यान रखिएगा, ये आपके एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है इसमें क्लासिफिकेशन क्या है, क्योंकि वो भी जानना जरूरी है। देखिए टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में सबसे पहला जो सेमीकंडक्टर है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। ठीक है, दो सेमीकंडक्टर होते हैं, एक आपका एक्सट्रिंसिक होता है, एक इंट्रिंसिक होता है। सबसे पहले हम इंट्रिंसिक इसलिए डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि इंट्रिंसिक ये जो आपका सेमीकंडक्टर है इसी के मॉडिफिकेशन के थ्रू एक्सट्रिंसिक बनता है। ठीक है, तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो क्या होते हैं। तो आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। देखिए जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं वो आपके प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं, यहाँ पर हम मेंशन किए दे रहे हैं, इससे आपको ध्यान भी रहेगा। प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, प्योर सेमीकंडक्टर जो आपके होते हैं यानी कि केवल एक ही एलिमेंट से जो बने हों, यहाँ पर जैसे सिलिकॉन है तो प्योर सिलिकॉन ही हो, या फिर जर्मेनियम का है तो फिर पूरा क्रिस्टल जर्मेनियम का ही होना चाहिए, उसमें कोई इम्प्योरिटीज़ या फिर कोई दूसरा अदर एलिमेंट जो कि सेमीकंडक्टर ना हो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे लिखा है दीज आर नेटवर्क सॉलिड बोलें या फिर इसको कोवेलेंट सॉलिड बोलें। दीज आर कोवेलेंट सॉलिड ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर एलिमेंट, यानी कि जो आपके सेमीकंडक्टर एलिमेंट्स हैं इनकी हम चर्चा कर रहे थे ऊपर, सिलिकॉन जर्मेनियम, ठीक है, इनके प्योर क्रिस्टल जो होते हैं उन्हें हम इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो यहाँ पर आइए देखते हैं इनको हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिलिकॉन है या फिर जर्मेनियम है उनकी वैलेंसी सेल में कितने कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए जो आपके सिलिकॉन और जर्मेनियम हैं दोनों के दोनों आपके जो हैं वो 14 ग्रुप में हैं। ठीक है, 14th ग्रुप एलिमेंट हैं पीरियोडिक टेबल के, 14th ग्रुप के एलिमेंट हैं। तो जो 14 ग्रुप के एलिमेंट हैं तो उनकी वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर इनमें 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हैं तो वही आपके शेयर होंगे। ठीक है, 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब क्या होगा कि बॉन्ड फॉर्मेशन में केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन आपके शेयर होंगे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स नहीं शेयर होंगे। चाहे तो इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके भी देख सकते हैं। ठीक है, जर्मेनियम का करेंगे उसमें भी आपको 4 मिलेंगे, जैसे सिलिकॉन है, यहाँ पे मैं एक का करके दिखाई दे रहा हूँ। सिलिकॉन का 14 होता है एटॉमिक नंबर, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो आएगा 2, 8 एंड 4। तो यहाँ पर देखिए जो 4 है ये क्या है, ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब इन्हीं को आप क्या करना है, आपको जो क्रिस्टल आप डिज़ाइन करेंगे सेमीकंडक्टर का, हम यहाँ पे 2D में ही डिज़ाइन कर रहे हैं क्योंकि 3D में इसको पॉसिबल नहीं है डिज़ाइन करना। तो यहाँ पर जो सिलिकॉन है उसका हम क्रिस्टल डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ऐसे ही आप 9 एलिमेंट्स को अरेंज कर लीजिए। जैसे सिलिकॉन का बना रहे हैं तो सिलिकॉन का कर लीजिए, जर्मेनियम का बनाना चाह रहे हैं तो जर्मेनियम का कर लीजिए। इस तरह से अरेंज कर लीजिए। देखिए मैंने यहाँ पे 9 एलिमेंट्स को एक स्क्वायर टाइप में या स्क्वायर शेप में अरेंज किया है। आप चाहें तो 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, और भी इसमें बढ़ा सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पे 9x9 का हमने 3x3 का लिया है। आप चाहें तो 4x4 अरेंज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 4 इलेक्ट्रॉन आता है, यानी कि सिलिकॉन के पास में 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। अब होता क्या है, यहाँ पे जो आपके बॉन्ड्स होते हैं, यहाँ पे मैं बॉन्ड्स को दूसरे कलर से बनाने जा रहा हूँ। मान लेते हैं कि इनके बीच में ये बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। सिलिकॉन एलिमेंट्स के बीच में ये बॉन्ड्स हैं, कोवैलेंट बॉन्ड, ये इस तरह से। इसको बनाना सीख लीजिए क्योंकि आपको ये फिजिक्स में भी, इलेक्ट्रॉनिक्स जो चैप्टर है उसमें पढ़ने को मिलेगा। तो वहाँ पर भी इस तरह के स्ट्रक्चर डिज़ाइंड होते हैं, वो आपके समझ में नहीं आते हैं। अगर यहाँ पे आप समझ गए तो वहाँ पे आपको फिर वहाँ ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे जब पढ़ेंगे तो आपको ये चीज़ पहले से ही आती होगी। तो यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। इस तरह से क्या करेंगे, हम बॉन्ड्स क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लाइन के बीच में हम मानते हैं कि 2 लाइन जो है वो एक बॉन्ड है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, चाहे तो इनको ऐसे करके बना लीजिए या फिर सीधा ही बना लीजिए। यहाँ डबल बॉन्ड मत समझना, ये जो बॉन्ड है बीच में एक समझ लीजिए गैप है, जिसे हम बॉन्ड बोलेंगे। और इसी में हमें क्या करना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज करके रखना है, इसलिए हम ये सारी व्यवस्था कर रहे हैं। देखिए सिलिकॉन एलिमेंट देखिए, और सिलिकॉन में जो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है उनको अरेंज करना स्टार्ट करिए। देखिए ये पहला एलिमेंट है, इसके पास में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 हैं। तो 4 हैं तो इनको 4 को इस तरह से अरेंज करिए इनके सराउंड। ये हो गया 4 इस सिलिकॉन का। ऐसे ही ये जो सिलिकॉन है इसके भी 4 होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो एक यहाँ हो जाएगा, एक यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, ये हो गया, ठीक है। ये और ये इन दोनों सिलिकॉन एलिमेंट्स के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए। इस वाले सिलिकॉन का 1 2 3 4, ऐसे ही जितने सिलिकॉन एलिमेंट्स हैं सभी का कर लीजिए। देखिए इसका हम करेंगे 1 2 3, इसका करेंगे 1 2 3 4, यहाँ भी 4, इस वाले का करेंगे 1 2 3 4, इस वाले एलिमेंट का 1 2 3 4, इसका 1 2 3 4, इसमें आएंगे 1 2 3 4। देखिए अब ये जो आपका स्ट्रक्चर बना है ये प्योर क्रिस्टल है सिलिकॉन सेमीकंडक्टर का। देखिए सारे इसमें सिलिकॉन ही हैं, और यहाँ पर जो रेड मार्क आपको दिख रहे हैं एक जैसे मान लीजिए ये सिलिकॉन, ये सिलिकॉन, इनके बीच में एक ये कोवैलेंट बॉन्ड है। एक कोवैलेंट बॉन्ड को बनने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, दोनों की शेयरिंग होनी चाहिए। तो देख लीजिए जहाँ जहाँ कंप्लीट आपका कोवैलेंट बॉन्ड बन रहा है वहाँ वहाँ आपको 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे होंगे। देखिए एक ये बीच में बन रहा है, यहाँ पर ये पार्शियल बॉन्ड है। इधर क्रिस्टल बढ़ा सकते हैं आप, ठीक है, इधर भी बढ़ा सकते हैं, ऊपर भी बढ़ा सकते हैं, उधर भी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो बॉन्ड्स हमने दिखाए हैं टूटे हुए ब्रेक्ड, ये दिखाना ज़रूरी है। अगर ये नहीं दिखाएंगे तो आपके 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो जो टर्मिनल्स हैं आपके वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी जो आपके बिटवीन द एटम है कंप्लीट आपका कोवैलेंट बॉन्ड, वहाँ देखिए पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं सब जगह पे, ठीक है। तो ये जो आपका है ये क्या है, प्योर सिलिकॉन क्रिस्टल है। यहाँ पे नीचे मैं मेंशन किए दे रहा हूँ, प्योर सिलिकॉन, इसको क्रिस्टल बोलिए या फिर सेमीकंडक्टर बोलिए। ये आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो गया। ऐसे ही जर्मेनियम के साथ भी हम करेंगे। जर्मेनियम में भी हमको कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मिलने वाला है, 4 मिलने वाला है। इसके भी पहले बॉन्ड्स बना लीजिए।
ये बन गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, जैसे सिलिकॉन में हमने 4 इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया था, अरेंज किया था, बिल्कुल सेम वे में इसमें भी हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। तो आइए देखते हैं, एक एक जर्मेनियम एटम को लेते हैं। जर्मेनियम में भी 4 इलेक्ट्रॉन आपके होंगे, ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4, ठीक है, एक का हो गया। दूसरे जर्मेनियम को देखते हैं, 1 2 3 4, इस वाले में 1 2 3 4, इसमें आते हैं 1 2 3 4, इसमें आते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, इसमें आते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 3 4, यहाँ पर आइए, इस वाले के लिए 1 2 3 4। देखिए इस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर डिज़ाइन हो गया। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है ये किसका हो जाएगा, प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल, यानी कि ये भी आपका एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हो जाएगा, प्योर जर्मेनियम क्रिस्टल, ठीक है। तो ये इस तरह से आपके बैंड जो आपके क्रिस्टल स्ट्रक्चर हैं, जो सेमीकंडक्टर स्ट्रक्चर हैं, इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं। इनको बहुत अच्छे से समझ भी लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं का भी हम यूज़ करने वाले हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में। तो ये जो डिटेल है इसको आप नोट कर लीजिए और ये चीज़ ध्यान रखिएगा। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर आपके प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं। प्योर सेमीकंडक्टर में आपके जो सेमीकंडक्टर एलिमेंट होते हैं वो 14th ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। कौन कौन से हैं इसमें, सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है, और भी हो सकते हैं, गैलियम भी हो सकता है। तो ये नोट कर लीजिए और उसको ध्यान रखिएगा। अब हम जानेंगे कि जो आपका सेकेंड टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है, वो क्या होता है। देखिए जैसा कि अभी हम प्रीवियसली आपको डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता था वो आपका क्या होता था, प्योर सेमीकंडक्टर होता था। बट यहाँ पर जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है ये आपका इम्प्योर हो जाएगा, इम्प्योर, इसको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर भी बोलते हैं, ठीक है, याद रखने में थोड़ा आसान रहेगा। अब देखिए इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलने का कुछ रीजन होगा, क्या रीजन हो सकता है कि जो आपके प्योर सेमीकंडक्टर थे उसमें हम कुछ अपनी तरफ से इम्प्योरिटीज़ मिला दें, ठीक है, तभी तो इनको इम्प्योर सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे डेफिनेशन क्या है। These are formed by adding small amount of suitable impurity, ठीक है, इसमें impurities ऐड करते हैं। और impurities आपकी दो टाइप की हो सकती हैं, या तो इलेक्ट्रॉन रिच होगी या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगी, ठीक है, अभी आगे हम डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। तो ये इस तरह के जो आपके क्रिस्टल हैं जो अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके थे प्योर सेमीकंडक्टर, उनमें अगर impurities ऐड करते हैं तो वो आपका इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, सॉरी एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोला जाता है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है दीज आर फॉर्म्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है उसको जानना पहले ही ज़्यादा ज़रूरी है इनसे एक्सट्रिंसिक से, वो यही था क्योंकि जो आपके इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं उन्हीं से एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाए जाते हैं। तो समझने में थोड़ा आसानी रहती है, इसलिए हमने सबसे पहले आपको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के बारे में बताया था। आइए देखते हैं इसमें एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। आपको ये अभी आपने ये जाना कि उसमें इम्प्योरिटीज़ मिलाते हैं प्योर क्रिस्टल में, तब आपके ये बनते हैं। अब देखिए एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी आपके फर्दर क्लासीफाइड किए गए हैं 2 टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर्स में। एक आपका होता है पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड सेकेंड आपका होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पर मेंशन भी किए हैं हमने। फर्स्ट है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी का मतलब होता है पॉजिटिव होल। यहाँ पर पी जो टर्म यूज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन होल्स जो आपके होते हैं वो पॉजिटिव होल्स बोले जाते हैं। इसमें इस वजह से उसका फर्स्ट लेटर पी यूज किया गया है। तो यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर जो हैं देखते हैं इसमें क्या होता है।
अभी हम चर्चा कर चुके हैं कि जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हैं आपके, ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी हम ऐड करते हैं तो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। तो यहाँ देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर तब बनेगा जब आप इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी ऐड करेंगे। यहाँ पे मैं इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर मीन्स इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी। इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी आपकी कौन सी हो सकती है? ग्रुप 13 एलिमेंट्स, जैसे आपका बोरान है, एल्यूमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, ये सब आपके क्या हैं? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ हैं। मैंने यहाँ पर टेबल मेंशन कर रखी हैं। देखिए यहाँ पर जिन एलिमेंट्स को हम सर्किल कर रहे हैं वो आपके सेमीकंडक्टर या सेमी कंडक्टिविटी शो करते हैं, ठीक है। ये आपके कैसे एलिमेंट है जो हमने रेड सर्किल किए हैं, ये आपके सेमी कंडक्टर्स हैं। और जो ग्रुप 14 है उसमें देखिए कौन कौन से हैं, उसमें आपके ये दोनों हैं केवल, ठीक है। इसमें 15 में फास्फोरस है, आर्सेनिक है। देखिए एंटीमनी और बिस्मथ भी आप ले सकते हैं, बट एंटीमनी बिस्मथ आपके इतने ज़्यादा हाईली सेमी कंडक्टर नहीं होते हैं जितने और भी होते हैं। तो यहाँ पर जैसे ऊपर से नीचे आते हैं धीरे धीरे सेमी कंडक्टिविटी क्या होती है? डिक्रीज होती चली जाती है। तो ये जो हमने सर्किल कर रखे हैं इसमें जो 13 ग्रुप वाले एलिमेंट्स हैं ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज बोले जाते हैं। और 14th ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनसे जो आपके बनते हैं सेमीकंडक्टर वो आपके क्या होते हैं? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं, क्योंकि वो प्योर क्रिस्टल बनाते हैं यहाँ पर। अब देखिए इनको एक और मैं आपको चीज़ बता दूं कि यहाँ पर जो 13 ग्रुप एलिमेंट हैं इनको इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि देखिए 14 ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं उनके वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब वो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हैं ये बैंड स्ट्रक्चर्स में, तो उनमें 4 इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? शेयर हो जाते हैं अदर एटम्स से, अदर एटम के इलेक्ट्रॉन से, तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। बट जो 13 ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उनमें वैलेंसी सेल में केवल 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं और कोवेलेंट बॉन्डिंग के लिए जो आपका 3 डायमेंशनल कोवेलेंट बॉन्डिंग है उसमें 4 की ज़रूरत है, तो एक इलेक्ट्रॉन हर एटम में क्या होता है? शॉर्ट रह जाता है, कम पड़ जाता है, जिसकी वजह से इन एलिमेंट्स को हम इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट, ठीक है, इम्प्योरिटीज़ बोलते हैं। ध्यान रखिएगा। आइए इसमें देखते हैं। तो हम बात कर रहे थे एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसमें इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ मिलाई जाए तो आपका जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो पी टाइप सेमीकंडक्टर बोला जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? ग्रुप 13 एलिमेंट्स की, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम एंड इंडियम, ठीक है। अब देखिए जैसे एग्जांपल की बात करें, सिलिकॉन जो क्रिस्टल होता है उसमें अगर बोरान को हम डोप कर दें, यानी कि उसमें बोरान इंजेक्ट कर दें, या फिर देखिए डोप, यहाँ पे एक वर्ड आया है डोपिंग, डोप्ड। डोप्ड का मतलब होता है देखिए एडिंग, यहाँ पे जो ये आपका प्रोसेस है एडिंग ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटी इज नोन एज डोपिंग, ठीक है। ध्यान रखिएगा, डोपिंग अगर शॉर्ट नोट में आता है कहीं पर, द एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ सुटेबल इम्प्योरिटीज इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स इज नोन एज डोपिंग। तो यहाँ पर जो डोप वर्ड है एडिंग या फिर डोपिंग एक ही बात है। सिलिकॉन के प्योर क्रिस्टल में अगर हम बोरान की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो देखिए जरा क्या होता है। देखिए बोरान जो है यहाँ पर उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करेंगे। बोरान के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 2,3, ठीक है। ऐसे ही एल्यूमिनियम का भी यहाँ पर कर लेते हैं। टू कामा 8,3। तो यहाँ पर जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है देखिए बोरान के पास भी 3 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है और एल्यूमिनियम के पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है। हमको क्या करना है यहाँ पर, जैसे एग्जांपल हमने लिया है सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड विद बोरान, तो ये जो सिलिकॉन क्रिस्टल बना है इसमें हम क्या करने वाले हैं? बोरान की इम्प्योरिटी इंजेक्ट करने वाले। तो देखिए जरा क्या करते हैं यहाँ पे। देखिए ये जो सिलिकॉन है इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं, बीच में एक सिलिकॉन एटम को हटा दें और उसके इलेक्ट्रॉन्स को भी हटा दें। 4 इलेक्ट्रॉन्स थे उसके, ठीक है। यहां पर हम क्या करेंगे? बोरान को लेके आते हैं। देखिए ये बोरान को हमने फिट कर दिया और बोरान के पास में इलेक्ट्रॉन कितने थे? 3 थे।
अब यहाँ पर देखिए, जब सिलिकॉन यहाँ था तो उसके पास 4 इलेक्ट्रॉन थे, तो वो इजीली शेयर कर देता था चारों तरफ। बट बोरान आपका केवल 3 डायरेक्शंस में ही आपके इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाएगा। तो मैं यहाँ पे शेयर करने जा रहा हूँ और एक आपका इलेक्ट्रॉन रह जाएगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर जो बोरॉन है, एक इसका इलेक्ट्रॉन ये हो गया मान लिया, एक यहाँ पे मेंशन कर दिया और एक यहाँ मेंशन कर दिया। अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉन तो नहीं होगा, नहीं होगा तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर एक होल जनरेट हो जाएगा। होल को चाहें तो आप ऐसे दिखा दें, बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, होल को इस तरह से दिखा दीजिए, ये आपका होल हो गया। ऐसे ही उसमें अगर हम जाते हैं जर्मेनियम में, दूसरा जो एग्जांपल है जर्मेनियम क्रिस्टल डोप्ड विद एल्यूमिनियम। तो अगर हम इसमें एल्यूमिनियम को डोप करते हैं, देखिए अभी जो आपका ये क्रिस्टल है ये क्या है, प्योर क्रिस्टल है। इसमें जब एल्यूमिनियम डोप करेंगे तो वो भी आपका क्या हो जाएगा, एन टाइप सेमीकंडक्टर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ नीचे चाहें तो इसको लिख सकते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये क्या है, ये भी आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर। ये किस टाइप का है, जिसमें सिलिकॉन में बोरान ऐड किया गया है और इसमें जर्मेनियम में एल्यूमिनियम ऐड किया गया है। तो आइए इसमें एल्यूमिनियम ऐड करते हैं, एक जर्मेनियम। देखिए हमेशा ये जरूर ध्यान रखिएगा, जब क्रिस्टल स्ट्रक्चर उसका बनाएं तो एटम को मिडिल पोजीशन से ही हटाएं, टर्मिनल से नहीं हटाते हैं, हमेशा ध्यान रखिएगा। बीच में इम्प्योरिटी ऐड की जाती है। यहाँ पर हमने एल्यूमिनियम को बिठा दिया। ठीक है, अब एल्यूमिनियम के भी 3 इलेक्ट्रॉन जो है इधर उधर शेयर हो जाएंगे। यहाँ वाला जो इलेक्ट्रॉन है, मैं इस तरफ इसको दिखा रहा हूँ, देखिए आप चाहें तो उधर भी दिखा सकते हैं। मैं इसको इस तरफ दिखा रहा हूँ, उधर हमने दिखा दिया, यहाँ पर एक होल बन जाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जो आपके स्ट्रक्चर बने हुए हैं, इनको मैं यहाँ पे मेंशन किए दे रहा हूँ। ये आपका क्या है, यहां पर होल है, एक होल है, पॉजिटिव होल इसे बोलते हैं। चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं पॉजिटिव होल। ठीक है, यहां पर है और यहां पर है। अब होता क्या है, इसमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती कैसे, देखिए यहां पे एक होल है, तो होता क्या है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आता है, फिर यहाँ होल हो जाता है, फिर ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर आता है, यहाँ होल हो जाता है, फिर इनमें से एक इलेक्ट्रॉन इधर आता है। तो ये ऐसे क्या होता है, प्रोसेस चलता रहता है। एक होल हर जगह क्रिएट होता जाएगा, जैसे इलेक्ट्रॉन होल की पोजीशन लेगा तुरंत होल इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ले लेता है। ऐसे ही उस होल को फिलअप करने में सारे इलेक्ट्रॉन्स बिजी हो जाते हैं, यूँ कह लीजिए एकदम बेवकूफ़ बनते हैं, क्योंकि वो फिल तो कर नहीं पाते हैं बट वो प्रयास में लगे रहते हैं। तो ऐसे सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, क्रिस्टल में घूमते रहते हैं डायनेमिक नेचर में, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती रहती है। तो देखिए ये जो आपके क्रिस्टल हैं वे ये एन टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं दोनों। यहाँ पर सिलिकॉन का एग्जाम्पल है बोरान के साथ, और जर्मेनियम का एग्जाम्पल हमने दिया है एल्यूमिनियम के साथ। तो ये आपका था पी टाइप सेमीकंडक्टर। ठीक है, पी टाइप इसलिए बोला गया क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है वो पॉजिटिव होल की वजह से होती है, हमेशा ध्यान रखिएगा। नीचे हमने मेंशन भी किया है, इलेक्ट्रॉन होल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी इन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। यानी कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर्स हैं उनमें होल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, या फिर चार्ज के कैरियर होल्स होते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा जो टाइप है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, वो आपका आता है एन टाइप सेमीकंडक्टर। अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे थे, पी टाइप सेमीकंडक्टर, अब यहाँ पर आएगा एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो देखिए एन टाइप सेमीकंडक्टर में थोड़ा सा डिफरेंस है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इंप्योरिटी मिलाते थे। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच इंप्योरिटी मिलाते हैं। यहाँ पे लिखा है विच आर फॉर्म्ड बाय एडिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच। इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब ग्रुप 15 एलिमेंट, जैसे आपका फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये आपके हैं। इन एलिमेंट्स की इंप्योरिटीज़ को मिलाते हैं तो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। ठीक है, तो देखिए बहुत आसान है, बस थोड़ा सा इसमें हमें चेंज करना है। क्या करना है कि ग्रुप 15 वाले जो एलिमेंट्स हैं, जैसे आपका फास्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, बिस्मथ है, ये सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, इसमें मिलाएंगे। तो आइए देखते हैं।
देखिए बिस्मथ वैसे होता तो नहीं है, यहाँ पे हम चाहें तो यहाँ से हटा दे रहे हैं इसको, क्योंकि बिस्मथ जो है आपका बहुत ही साइज़ में बहुत बड़ा होता है। बिस्मथ को अगर आप यहाँ इंजेक्ट करेंगे तो जो ये आपके बैंड्स हैं, जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, टूट सकता है। साइज़ पर भी जो उसमें एलिमेंट्स की साइज़ है वो भी मैटर करती है। आइए देखते हैं, जैसे पहला एग्जांपल है सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड विद फास्फोरस। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। फास्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 15, K11 में करेंगे 2, 8 एंड 5। दूसरा है आर्सेनिक, आर्सेनिक का होता है 33। ठीक है, देखिए आर्सेनिक हो या फिर कोई भी हो, इसमें आएंगे आपके उतने ही इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 18, 5। ध्यान रखिएगा 5 इलेक्ट्रॉन ही आपके आएंगे। तो यहाँ पर जो आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन्हीं से हमें मतलब है। आइए देखते हैं, पहला एग्जांपल था सिलिकॉन क्रिस्टल डोप्ड विद फास्फोरस। तो यहाँ पर अभी जो क्रिस्टल आप देख रहे हैं ये आपका सिलिकॉन का प्योर क्रिस्टल है, ये आपका जर्मेनियम का प्योर क्रिस्टल है। तो इसमें हम सिलिकॉन में क्या करेंगे, फास्फोरस को एंट्री दिलाएंगे। यहाँ पर एक सिलिकॉन एटम यहाँ से हम हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर किसको बिठाएंगे, यहाँ पर फास्फोरस को बिठाएंगे। अब फास्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है। तो 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर हमने इसलिए नहीं रेस किए क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कम नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। तो जो एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है वो कहाँ रहेगा, उसके लिए यहाँ पर कोई घर ही नहीं बचा है। क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा एक कोवेलेंट बॉन्ड में नहीं हो सकते हैं। तो जब उसके पास कोई घर नहीं है तो आप इसमें इस क्रिस्टल स्ट्रक्चर में देख रहे होंगे कि इंटरस्टियल पोजीशन है, एक इंटरस्टियल इसमें साइड है जहाँ पर बहुत सारी जगह पड़ी हुई है। कह सकते हैं जैसे शहर के बाहर इंडस्ट्रियल एरिया होता है, बिल्कुल वैसे ही। तो यहाँ पर ये जो आपके बॉन्ड्स हैं कोवेलेंट बॉन्ड, इनमें तो जगह मिलेगी नहीं उस 5th इलेक्ट्रॉन को। 4 इलेक्ट्रॉन तो इसमें अरेंज हो जाएंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो बचेगा वो कहाँ आएगा, वो यहाँ बीच में आ जाएगा। ठीक है, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। यही इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्शन के लिए या फिर कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। दूसरा जो है एग्जाम्पल वो क्या है, जर्मेनियम क्रिस्टल डोप्ड विद आर्सेनिक। तो यहाँ पर आर्सेनिक की इम्प्योरिटी मिलाएंगे। आइए एक जर्मेनियम को हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर एक जो है आर्सेनिक इंट्रोड्यूस करते हैं। आर्सेनिक के पास भी कितने इलेक्ट्रॉन हैं, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है। तो जब 5 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन हमारा जो है एक्स्ट्रा बचेगा, जिसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। तो रहने के लिए जगह नहीं है तो कहाँ पे आएगा, इंटरस्टियल साइड पे आ जाएगा, यानी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो आपका है, देखिए यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको एक्स्ट्रा दिख रहे हैं, मैं मेंशन कर रहा हूँ, एक तो ये आपका है और एक ये है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, ठीक है, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है यही रिस्पॉन्सिबल होता है कंडक्टिविटी के लिए। तो देखिए दोनों बहुत आसान है, चाहे आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर हो या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर हो, दोनों में केवल जो इम्प्योरिटीज़ की डोपिंग की जाती है उसमें डिफरेंस होता है। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इम्प्योरिटी होती है, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें आपकी इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी होती है। मैंने आपको ये टेबल भी बना दी है। ठीक है, इस पूरे टेबल को बोलते हैं सेमीकंडक्टर टेबल। नॉलेज के लिए ध्यान रखिएगा, ये आपकी जो इतने एलिमेंट्स की टेबल है, ग्रुप 13, 14 एंड 15, इनको कंबाइंडली सेमीकंडक्टर टेबल बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब देखिए एक चीज़ और आपको बता दें, क्वेश्चन आता है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर, दोनों में से बेटर आपका सेमीकंडक्टर कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, एन टाइप सेमीकंडक्टर ज़्यादा बेटर होता है पी टाइप से। क्यों, देखिए पी टाइप सेमीकंडक्टर जब हम बता रहे थे तो उसमें बताया था कि एक पॉजिटिव होल जनरेट होता है। जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी होती है,
ऐसी प्लेस को पॉजिटिव होल बोलते हैं। तो यहाँ जो आपके चार्ज के कैरियर हैं, कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, वो पॉजिटिव होल्स हैं, जो कि इतने बेटर नहीं होते हैं। पॉजिटिव होल पहले दूसरी जगह जनरेट होता है, फिर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर उसकी जगह लेता है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। बट यहाँ जो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन है, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन कोवैलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है। तो जब कोवैलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व नहीं है तो बहुत जल्दी जल्दी ये कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी को। क्यों? क्योंकि जो कोवैलेंट बॉन्ड में इन्वॉल्व होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। कब करते हैं? जब क्रिस्टल को टेम्परेचर थोड़ा दिया जाता है, उसको एनर्जी प्रोवाइड की जाती है, तब वो एक्साइटेड स्टेज में जाकर एक्साइटेड हो जाते हैं एनर्जी पाकर, और फिर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। बट जो नॉर्मल टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, उस पर अगर हम देखें या एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पर देखें तो एन टाइप सेमीकंडक्टर आपको बेटर कंडक्टर मिलेगा पी टाइप से। क्यों? क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता है कंडक्टिविटी, और इसमें पॉजिटिव होल की होता है। पॉजिटिव होल्स इतने बेटर कैरियर नहीं है चार्ज के जितना बेटर फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। तो एक क्वेश्चन बनता है इस पे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स आर बेटर देन पी टाइप सेमीकंडक्टर्स, व्हाई? तो आप रीज़न दे सकते हैं, बिकॉज फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर चार्ज कैरियर in case of n type semiconductor, while positive holes are charge carrier in case of p type semiconductor, and free electron is better charge carrier in comparison positive hole. That's why n type semiconductors are good semiconductor, are better conductor in comparison p type semiconductor. तो ये चीज़ आप इसमें दे सकते हैं, और इस थ्योरी को नोट कर लीजिए और इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि ये चीज़ आपको फिजिक्स में भी पढ़ने को मिलेगी, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले चैप्टर में। वहाँ पर बैंड स्ट्रक्चर्स आपको बनाने होते हैं, तो अगर यहाँ आप समझ जाएंगे तो वहाँ पर आपको फिर ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अब हम जानेंगे कि जो अभी तक हमने स्टडी किया है एन टाइप सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर, उनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है, उनका यूज़ क्या है। देखिए, जो आपके एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर होते हैं उनसे डायोड्स बनाए जाते हैं, जो कि आपके एज रेक्टिफायर यूज़ किए जाते हैं। ट्रांजिस्टर्स बनाए जाते हैं, जो कि एज एम्पलीफायर यूज़ होते हैं। तो बहुत सारे यूज़ हैं, इसमें हमने 3 को मेंशन किया हुआ है, देख सकते हैं। पहला जो यूज़ है, एप्लीकेशन है पीएन जंक्शन डायोड। ये आपकी एक डिवाइस होती है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, जिसके थ्रू जो आपका करंट है उसको रेक्टिफाई किया जाता है, ठीक है, एज रेक्टिफायर यूज़ होता है। तो पीएन जंक्शन, जो इसमें पी और एन लिखा है, इसमें एक आपका पी टाइप और दूसरा एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या किया जाता है, फ्यूज़ किया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो जिसकी वजह से ये आपका पी एन जंक्शन डायोड बोला जाता है। तो ये आपका एज रेक्टिफायर यूज होता है। तो यूँ कह सकते हैं कि जो एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इनका यूज़ हम पी एन जंक्शन डायोड बनाने में करते हैं, ठीक है। दूसरा पी एन पी एंड एन पी एन ट्रांजिस्टर, जो कि आपके फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स वाले यूनिट में ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड हैं, ट्रांजिस्टर, डायोड, ठीक है। तो वहाँ पे आपको ये मिलेगा पी एन पी एंड एन पी एन ट्रांजिस्टर, जिनमें इसमें जैसे पी एन पी लिखा है, इसमें 2 पी ट्रांजिस्टर्स के 2 पी सेमीकंडक्टर्स के बीच में एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर क्या किया जाता है, रखा जाता है, बहुत पतली सी पट्टी एक रखी जाती है, तो ये बन जाता है पी एन पी। और अगर 2 एन टाइप सेमीकंडक्टर लिए जाए, उनके बीच में एक पी टाइप सेमीकंडक्टर इंटर कर दिया जाए, तो उसको बोलते हैं एन पी एन। तो ये जो डिवाइस हैं ये ट्रांजिस्टर्स होती हैं, ये एज एम्पलीफायर यूज़ होती हैं, या दूसरे वर्ड्स में कह सकते हैं कि ये रेडियो या फिर ऑडियो सिग्नल्स को एम्पलीफाई करने में, उसको बढ़ाने में यूज़ किया जाता है इनका। थर्ड है आपका सोलर सेल। सोलर सेल भी आपका एक फोटो डायोड होता है, ठीक है। तो मैंने अभी बताया था कि डायोड्स को बनाने में इसका यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर ये भी आपका एक यूज़ हो गया, क्योंकि आपका सोलर सेल जो है वो रेडिएशन एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो ये कुछ एप्लीकेशन हैं, इनसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको मिल सकते हैं एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा इनको। नेक्स्ट है आपका 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड। बहुत सिंपल है, आपको पीरियोडिक टेबल पता है। तो 12, 16 ग्रुप कंपाउंड वो कंपाउंड हैं जिनमें जो एलिमेंट्स हैं, उसमें जो आपका कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं, उसमें एक एलिमेंट 12 ग्रुप का हो, एक एलिमेंट 16 ग्रुप का हो। तो जो कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनता है
उसको हम बोलते हैं 12-16 ग्रुप कंपाउंड। आसान भी है, ठीक है। देखिए द सॉलिड बाइनरी कंपाउंड, बाइनरी कंपाउंड का मतलब होता है इसमें केवल दो ही एलिमेंट हों और दोनों डिफरेंट हों, एक आपका 12th ग्रुप का हो, दूसरा आपका 16 ग्रुप का हो। द सॉलिड बाइनरी कंपाउंड्स प्रिपेयर्ड बाय कंटेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 12 एंड ग्रुप 16 नोन एज 12-16 ग्रुप कंपाउंड। जैसे आपका कैडमियम सल्फाइड है, ठीक है, कैडमियम 12 ग्रुप का है और सल्फर जो है 16 ग्रुप का है। ऐसे ही जिंक सल्फाइड है, जिंक आपका 12 ग्रुप का है, सल्फर आपका 16 ग्रुप का है। तो ये जो आपके कंपाउंड है ये एज सेमी कंडक्टर यूज किए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। दूसरा आपका है 13-15 ग्रुप कंपाउंड, तो ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये ऐसे बाइनरी सॉलिड हैं जिनमें एक आपका एलिमेंट 13 ग्रुप का हो, दूसरा 15 ग्रुप का हो, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो आपके कंपाउंड बनेंगे उन्हें 13-15 ग्रुप कंपाउंड्स बोलेंगे। एग्जाम्पल में देख लीजिए ALP यानी कि एल्यूमिनियम फास्फाइड, एल्यूमिनियम आपका 13 ग्रुप का एलिमेंट है, फास्फोरस आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है। ऐसे ही गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आपका 13 ग्रुप का एलिमेंट है, आर्सेनिक आपका 15 ग्रुप का एलिमेंट है। तो देखिए ये जो आपके 12, 16 एंड 13, 15 जो आपके ग्रुप कंपाउंड हैं ये एज सेमी कंडक्टर यूज किए जाते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर इनको थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ। शॉर्ट नोट में या फिर आपका एग्जाम्पल या फिर मल्टीपल चॉइस टाइप का क्वेश्चन इस पर आ सकता है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने नीचे मेंशन किया हुआ है 12, 16 एंड 13, 15 ग्रुप कंपाउंड्स आर यूज्ड एज सेमी कंडक्टर्स, ठीक है, इसलिए इनको हम रीड करते हैं। तो देखिए ये जो आपका टॉपिक था कंडक्टर, सेमी कंडक्टर एंड इंसुलेटर, ये जो आपका बैंड थ्योरी था वो यहीं तक है, ठीक है। या यूँ कह सकते हैं कि ओवरऑल जो अभी तक हमने डिस्कस किया है या हमने जो अभी तक स्टडी किया है वो क्या स्टडी किया है, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। तो यहाँ तक आपका इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ था। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स डिस्कस करेंगे। तो अभी तक के लिए इतना ही, इसको नोट भी कर लीजिए। ये आपकी वर्कशीट है, इसको आपको सॉल्व करना है और इस वर्कशीट में जो क्वेश्चन हैं वो प्रीवियस वीडियोस से भी हैं, तो ज़्यादा परेशान मत हो और प्रीवियस वीडियो जिन्होंने नहीं वॉच किए हैं वॉच करें, उसके बाद में इसे करें ताकि आपसे सारे क्वेश्चंस आसानी से हो जाएं।